केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के पेश किए गए अंतरिम बजट में 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने व आम जनता की सेहत सुरक्षा को सुनिश्चित करने की गारंटी के साथ गरीबों, महिलाओं, युवाओं व किसान सहित देश के प्रत्येक वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं देकर सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र को साबित किया गया है। इससे अच्छा तो मजदूरी है। बजट में बड़े बड़े वादे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। मध्य प्रदेश की 35 जिलों की 60,000 से ज्यादा महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पिछले 3 महीने से अपने मानदेय के इंतजार में है, जिसके चलते उनका खुद का बजट बिगड़ चुका है और उनकी माली हालत काफी खराब हो चुकी है। नए बजट में भले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हो, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने से उन्हें तनख्वाह तक नहीं मिली है। लगातार सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना वेतन, सैलरी मांग रहे हैं, लेकिन कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। श्यामवती भारती भोपाल से 25 किलोमीटर दूर फंदा कला में रहती है। आंगनबाड़ी नंबर में काम करती है। आंगनबाड़ी के अलावा और भी कई सरकारी योजनाओं में ड्यूटी लगती है। अरुणा भी इतनी ही मेहनत करती है। काम ज्यादा, दाम कम, ऊपर से तनख्वाह में महीनों की देरी। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इस बात से नाराज होकर इन्होंने गुरुवार से आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी कर दी। भास्कर संवाददाता, सूरतगढ़ सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला मुख्यालय से बच्चों की यूनिफॉर्म सूरतगढ़ कार्यालय में पहुंच गई है। यही नहीं, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को वितरण के लिए भिजवाना शुरू कर दिया है। सीडीपीओ कार्यालय के मुताबिक ब्लॉक में 319 शहरी व ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हरदा जिले की करीब 1200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 माह से मानदेय नहीं मिला है। इसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने हर माह की 5 तारीख को मानदेय देने, स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को एसडीएम के सी परते को ज्ञापन सौंपा। इसमें शीघ्र मांगे पूरी करने की मांग की गई। झज्जर जिले की सभी आंगनबाड़ी वर्करों को ऑनलाइन काम करने के लिए सरकार ने मोबाइल दे दिए हैं। मोबाइल को चलाने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। वीरवार को अधिकतर खंडों में मोबाइल चलाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग रखी गई थी। मातनहेल आईटीआई में भी आंगनबाड़ी वर्करों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जानी थी। इसके लिए 50-50 आंगनबाड़ी वर्करों के बैच बनाए गए थे। आईटीआई में भी 50 आंगनबाड़ी वर्करों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने यहां 142 आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया। इसके चलते ट्रेनिंग के लिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। कई आंगनबाड़ी वर्कर बिना ट्रेनिंग के ही वापस चली गई, जबकि कुछ ने जमीन पर बैठकर ट्रेनिंग ली। लगभग 2 घंटे तक चली ट्रेनिंग में आंगनबाड़ी वर्करों को परेशानी हुई। कई आंगनबाड़ी वर्करों ने सीडीपीओ और पीओ से संपर्क साधा, लेकिन उनको कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में ट्रेनिंग के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। आंगनबाड़ी वर्करों ने जब आईटीआई स्टाफ से भी पूछा तो उन्हें बताया गया कि केवल 50 महिलाओं की सीटिंग की व्यवस्था के आदेश दिए गए थे, जबकि यहां पर एक साथ 142 महिलाओं को बुला लिया गया। ऐसे में कई आंगनबाड़ी वर्कर बिना ट्रेनिंग के लिए ही वापस चली गई। कहीं स्मार्ट बोर्ड नहीं मिला तो कहीं इन्वर्टर की नहीं थी व्यवस्था। विभाग अधिकारियों की माने तो उन द्वारा कई सरकारी स्कूलों में भी जानकारी ली गई। वहां स्मार्ट बोर्ड था, लेकिन उनके पास इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी। इसके अलावा विभाग के पास खुद का स्मार्ट बोर्ड नहीं था। बाद में आईटीआई में स्मार्ट बोर्ड मिला, लेकिन वहां सभी की सीटिंग नहीं हो सकी। मातनहेल आईटीआई में वीरवार को वर्करों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। दूसरी जगह इन्वर्टर की व्यवस्था न होने के कारण जगह फाइनल नहीं हुई थी, इसलिए आईटीआई में कार्यक्रम रखा गया। वहां सभी को एक साथ ट्रेनिंग दी गई। जगह अभाव के चलते कुछ दिक्कत आई थी। राजबाला, सीडीपीओ, मातनहेल, ललितपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आशा बहुओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की घोषणा की। इससे आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफी खुश हैं। इन महिलाओं ने कहा, अब बीमारियों के उपचार में आर्थिक संकट सामने नहीं आएगा।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। योजक चिन्ह। बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आशाओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए जाने से इलाज में सुविधा मिल सकेगी। इससे उपचार कराने में पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। अर्चना मिश्रा, आशा। योजक चिन्ह। वर्तमान में मिल रहे मानदेय से परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत होती है। बीमारी की हालत में आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन अब सुविधा हो जाएगी। आभा शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। योजक चिन्ह। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिक मानदेय नहीं मिलता है। ऐसे में बीमार होने की स्थिति में उपचार कराना काफी मुश्किल होता था। अब आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने से यह समस्या दूर हो गई है। मिथिलेश त्रिपाठी। योजक चिन्ह। अब तक बीमारी की हालत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं समुचित इलाज नहीं करा पाती थीं।